तो जो भाई बहन वो चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, और जब कोई इंटरकास्ट मैरिज होती है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, और जो लोग उन बातों को मुद्दा बना के खड़े हो जाते हैं, समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों को मैं समझाना चाहूँगा तो प्रकृति के नियमों के अनुसार इंसान से इंसान की शादी जायज़ है। ये एक इंसान है और ये भी एक इंसान है, ये नर है, ये नारी है, और प्रकृति के नियमों के अनुसार इंसान चाहे मुसलमान हो या हिंदू, स्त्री चाहे मुसलमान हो या हिंदू, पुरुष चाहे अमेरिका का हो, जापान का या हिंदुस्तान का, नारी चाहे पाकिस्तान की हो, ऑस्ट्रेलिया की या अमेरिका की, प्रकृति के अनुसार ये मानव शरीरधारी हैं, ये इंसान योनि में हैं, नर और नारी हैं, पुरुष और मादा है। तो प्रकृति के बनाए नियमों के अनुसार इन दोनों की शादी जायज़ है। प्रकृति कोई धर्म नहीं देखती, प्रकृति कोई मज़हब, कोई जाति, कोई सीमाएं, कोई देश, कोई प्रदेश नहीं देखती है। ये केवल इंसान के बनाए हुए हैं। इंसान ने अपनी सोच और अपनी नादानी से इस प्रकार की बेड़ियां अपने पैरों में डाल रखी हैं। तो प्रकृति के नियम अनुसार ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अब देखिए, ये भी एक कुत्ता है और ये भी एक कुत्ता है, ये मेल है, ये फीमेल है, और इनके रंग रूप से आपको लग रहा होगा ये किसी दूसरे देश का है, ये किसी दूसरे देश की है। भले ये किसी दूसरे देश का है, ये किसी दूसरे देश की है, इस कुत्ते की प्रजाति कुछ और है, इस कुतिया की प्रजाति कुछ और है, लेकिन इनके शारीरिक मिलन से कुत्ता ही पैदा होगा, क्योंकि इनकी जाति एक है। इनकी प्रजाति हो सकता है अलग अलग हैं, लेकिन इनकी मुख्य जाति केवल एक ही है, डॉग, कुत्ता। इनकी प्रजाति यानी इनकी नस्ल भले ही अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग देश के हैं, लेकिन हैं ये प्रकृति की नजरों में एक ही जीव हैं, कुत्ता। तो ये चाहे अमेरिका का हो, ये चाहे जापान की हो, ये चाहे हिंदू के घर में पला हो, ये चाहे मुसलमान के घर में पली हो, जब इनकी शादी होगी अर्थात इनका शारीरिक मिलन होगा तो इनसे कुत्ते ही पैदा होंगे। प्रकृति की नजरों में इनका शारीरिक मिलन जायज है। नाजायज कैसे होगा? यदि इस कुत्ते का इसके साथ में मिलन करना चाहो तो प्रकृति के नियमों के अनुसार यह नाजायज होगा। इस कुतिया का मिलन यदि आप इससे करना चाहो तो प्रकृति के नियमों के विपरीत होगा, कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी, कोई बच्चा उत्पन्न नहीं होगा, और प्रकृति के नियमों के विपरीत होगा। और इसके अलावा यह भी एक नाचने गाने और बजाने वाली नाटक मंडली का हिस्सा है, नाम है शाहरुख खान। इंसानों के द्वारा बनाए गए धर्म आधार से ये मुसलमान है, और ये जो लड़की है इसका नाम है गौरी खान। ये पहले हिंदू थी, बाद में ये मुसलमान बन गई, आपके नाम के आगे खान लगाने लग गई, गौरी खान। तो ये मुसलमान, ये हिंदू, प्रकृति के नियमों के अनुसार इनकी शादी जायज़ है, और जब इन्होंने शादी की तो इनके बच्चे भी हुए, एक ये और एक ये। तो ये जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। प्रकृति ना हिंदू देखती, ना मुसलमान देखती, ना पाकिस्तान का देखती, ना हिंदुस्तान का देखती। ये नवाब पटौदी है, ये कोई समय क्रिकेट का हिस्सा था, मुसलमान धर्म से संबंधित था, और इसने शादी की मौसमी चटर्जी से, जो कि एक नाचने गाने बजाने वाली मंडली से संबंधित है, जिसको आप बॉलीवुड कहते हैं। तो धर्म आधार से ये मुसलमान और ये हिंदू, इन दोनों ने शादी की, और इन दोनों ने शादी की तो इनके जैसा ही बच्चा पैदा हुआ, सैफ अली खान, जो कि इन्हीं की तरह एक नाचने गाने बजाने वाली मंडली का हिस्सा है।
तो प्रकृति के नियमों के अनुसार यह शादी भी जायज जायज, क्योंकि मुसलमान धर्म इंसान ने बनाया, हिंदू धर्म इंसान ने बनाया, प्रकृति ने केवल इनको मनुष्य बनाया, इंसान बनाया। तो इन दोनों ने शादी की और इनके जो बच्चा पैदा हुआ ये आपकी आंखों के सामने सैफ अली खान, तो ये जायज है। फिर इसका बेटा सैफ अली खान मुसलमान धर्म, और इसने शादी की हिंदू धर्म की लड़की से, करीना कपूर से। ये भी इन्हीं की तरह नाचने गाने बजाने वाली मंडली का हिस्सा है, लोगों का मनोरंजन करती है चंद पैसों के लिए, जिसको आप बॉलीवुड की एक्ट्रेस कहते हैं। तो इन दोनों ने शादी की, और जब इन्होंने शादी की तो इनके भी बच्चे हो गए, तैमूर, कैमूर, सैमूर, शायद 3-4 हैं इनके। तो प्रकृति के नियमों के अनुसार यह भी जायज है। अगर इंसान को इंसान का ही बच्चा पैदा हो रहा है तो उनकी शादी नाजायज नहीं है, प्रकृति के नियमों के अनुसार जायज है। क्योंकि प्रकृति ना हिंदू देखती, ना मुसलमान देखती, ना अमेरिका का देखती, ना जापान का देखती, इंसान होना चाहिए। तो भाई अब अगर ये सोनाक्षी सिन्हा नाम की लड़की ने अगर जहीर इकबाल नाम के लड़के से, जो कि मुसलमान धर्म से संबंधित है, अगर इसने शादी कर ली तो इसमें गुनाह क्या है? अध्यात्म और प्रकृति के नियमों के अनुसार तो कोई गुनाह है नहीं। और आप यदि मनमुखी रूप से इस बात को गुनाह समझें तो ये आपका अपना बुद्धि स्तर है, ये अध्यात्म में नहीं चलता, परमात्मा के दरबार में नहीं चलता है ये।